फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम का बेसिक से समझते हैं ताकि इस पर कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, नंबर सिस्टम का बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि कौन सी संख्याएं किसको कहते हैं। तो दोस्तों, ये हर जगह और हर एक चैप्टर में ये काम आता है। तो दोस्तों, इसको बढ़िया तरह से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है और हम पूरा नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक कराएंगे। तो दोस्तों, सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, यदि आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिखा है कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 ऐसे होते होते अनंत तक जाती हो उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, अब अगला क्या है, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। तो दोस्तों, ये पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती हो उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में क्या अंतर है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर। दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं जैसे 4.06। दोस्तों, क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। दोस्तों, 4 क्या है, पूर्णांक है, यानी ये पूरा संख्या है। दोस्तों, ऐसे ही यदि 4.06 है तो इसका पूर्णांक क्या होगा, इसका पूर्णांक होगा 4। तो दोस्तों, पूर्णांक भी समझ गए कि ये पूरा जो अंक रहेगा उसी को पूर्णांक कहते हैं। यदि ये दशमलव में आ गया तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा। दोस्तों, अगला है सम संख्याएं यानी इवन नंबर। दोस्तों, सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे ही चलता जाएगा। तो दोस्तों, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसको सम संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, अब विषम संख्याएं किसे कहते हैं, यानी ओड नंबर। दोस्तों, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सम संख्या नहीं होती हैं। दोस्तों, सम संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों, 2 पर 1 क्या है, 1 विषम है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। दोस्तों, ये कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों, विषम संख्या 3, 5, 7 और 9 होता है। ऐसे ही ये अनंत तक चलता जाता है। दोस्तों, अगला है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। दोस्तों, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। दोस्तों, वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए 8 को ले लिए, तो दोस्तों 8 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 2 से ये कटेगा, फिर 4 से, फिर 1 से, और दोस्तों एक स्वयं 8 से। तो दोस्तों, 8 के कितने गुणनखंड हो गए, 4 हो गए। तो दोस्तों, इसी को भाज्य संख्याएं कहते हैं, जिनके गुणनखंड 1 या 1 से ज़्यादा हो। तो दोस्तों, भाज्य संख्याएं समझ में आ गया। अब अगला है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में प्राइम नंबर पर पूछा जाएगा। और दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये ऋण है, इस पर अनेक प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, प्राइम नंबर क्या होता है कि दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, तो 3 किस का गुणनखंड क्या क्या होगा। दोस्तों, या तो ये 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, यानी इसका 2 ही गुणनखंड होगा। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि या तो संख्या स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। दोस्तों, एक बात और सुन लीजिएगा, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो दोस्तों, या फिर इसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों, ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके 4 फैक्टर हो गए। और ये जैसे 5 हो गया, दोस्तों 5 को या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं 5 से। तो दोस्तों, इसके 2 गुणनखंड हो गए, 1 और 2। तो दोस्तों, इसी को अभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों, अभाज्य संख्या पर प्रश्न कैसे बनते हैं। दोस्तों, ये तीनों प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसको नोट में अपने लिख कर रखिएगा क्योंकि इस पर हमेशा प्रश्न आते हैं। तो लिखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। दोस्तों, 2 ऐसी संख्या है कि या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं 2 से कटेगी।
दोस्तों यदि पूछ दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों ये भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। अब दोस्तों आता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो दोस्तों 2 तो ये सम है, उसके बाद क्या आता है, 3 आता है। तो दोस्तों 3 ऐसी संख्या है कि जो कि सबसे विषम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों और अभाज्य संख्याओं पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्या से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लिए हैं। दोस्तों क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। दोस्तों 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। अब आ गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों 11 है। दोस्तों ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, बार बार कह रहा हूँ कि आप ये सभी नोट बना लीजिएगा। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, दोस्तों 97 है। 97 के बाद 3 अंक की हो जाती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 101 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 997। दोस्तों अब आ रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों 1009। दोस्तों चलिए अभाज्य संख्या के बारे में और समझते हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछ देगा कि 1 से 25 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों कितनी होती हैं, 9 होती हैं। यानी 1 से 25 तक की संख्या के बीच में 9 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 25 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 6। उसके बाद 50 से 75 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 6 होती हैं। और दोस्तों 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 4 होती हैं। तो दोस्तों 1 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, 9 संख्या ऐसी होती हैं जो कि अभाज्य होती हैं। तो दोस्तों वो 9 संख्या कौन कौन सी हैं, दोस्तों 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23। दोस्तों 1 से 25 के बीच में ये 9 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। दोस्तों इसको डायरेक्ट याद करके रखिएगा क्योंकि ऐसे पूछता है। 25 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। और वो कौन कौन सी हैं, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। दोस्तों ये वैसी संख्याएं हैं जो कि स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। तो दोस्तों इसको याद करके रखिएगा। 50 से 75 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं। कौन कौन सी हैं, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है और 73। दोस्तों ये 6 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, 50 से 75 के बीच में। दोस्तों 75 से 100 के बीच में 4 ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य हैं। कौन कौन सी हैं, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। तो दोस्तों ये 1 से 100 के बीच में इतनी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या हैं। तो दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 1 से 25 के बीच में 9 संख्याएं जो कि अभाज्य हैं। 1 से 50 के बीच में 15, 1 से 75 के बीच में 21 संख्याएं जो कि अभाज्य हैं और 1 से 100 के बीच में 25। यानी दोस्तों आपसे यदि प्रश्न में पूछ दे कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोस्तों 25 होगी। दोस्तों ये 1 से लेकर और 100 के बीच में 25 संख्याएं जो कि अभाज्य हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है। दोस्तों यदि अब आपसे पूछ ले कि 1 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों 1 से 75 के बीच में कितनी संख्या है, 21। तो 21 तो ये हो गया। और दोस्तों 75 और 80 के बीच में कितनी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 73 तो ये 75 के बाद में इसको काउंट कर लिए हैं, लेकिन 79 दोस्तों एक संख्या ऐसी है जो कि 75 से 80 के बीच में है, तो 1।
ये हो गया 22। दोस्तों 1 से 80 के बीच में 22 संख्याएं जो कि अभाज्य हैं। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से आप ये नोट पूरा बना लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर, यानी दोस्तों वे संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उसको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 और 5, 3 और 7, और दोस्तों क्या हो गया 4 और 7। दोस्तों ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त 1 होगा। दोस्तों 1 होगा कैसे चेक करेंगे? जैसे ये 2 5 है तो ये बड़ी संख्या में छोटी से भाग देंगे तो 2 दूना के 4। दोस्तों 1 आया, फिर 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और ये कट जाएगा। तो दोस्तों इसका एचसीएफ कितना आया? 1 आया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया कि जिनका महत्तम समापवर्त 1 आए उसको सहअभाज्य संख्या कहेंगे। दोस्तों प्रश्न में आपको ऐसे दे देगा और बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आप ऐसे करके पता कर सकते हैं, जिसका 1 आ जाएगा वह संख्या सहअभाज्य संख्या होगी। दोस्तों अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिसको p/q में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे 3/4 ये p/q में हो रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये 3/0 दे देगा तो ये परिमेय संख्या हमारा नहीं है। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे p/q में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये √2 हो गया, 3 हो गया। दोस्तों ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दोस्तों अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों आरोही क्रम वह संख्या होती है जो कि छोटे अंकों से शुरू होकर बढ़ते हुए क्रम में जाती हैं, उनको आरोही क्रम कहते हैं। दोस्तों आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद, यानी दोस्तों छोटे से शुरू करेंगे और बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो उसको आरोही क्रम कहेंगे। अवरोही क्रम क्या होता है? जो दोस्तों इसी का उल्टा होता है, यानी बढ़ते हुए क्रम से छोटे 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 क्रम में चले जाएंगे। तो दोस्तों आरोही अवरोही भी समझ में आ गया। दोस्तों यदि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आज के लिए इतना ही।